नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। पहला, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, एंड दूसरा जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई एक्स का फंक्शन होता था। और आज के लेक्चर में हम सब थर्ड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं जिनको आज के क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। और ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें तब लगाना पड़ता है जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई एक्स का फंक्शन हो, लेकिन वो एक्स का फंक्शन सिंपल नहीं, स्टैंडर्ड हो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई एक्स का फंक्शन एफ एक्स हो और वो एफ एक्स कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर हम एक्स के जगह पर आइदर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट किया करेंगे। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। और इसके पीछे का रीजन है कि जब हम रूट के अंदर एक्स के जगह पर ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा ए कॉस थीटा। ऐसा करने से अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा और साथ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया जो कि टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। यदि वो एफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का हो तो हम एक्स के जगह पर आइदर ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा पुट किया करेंगे। यदि एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का हो तो फिर हम एक्स के जगह पर आइदर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा पुट किया करेंगे। यदि वो एफ एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स के फॉर्म का हो तो एक्स के जगह पर आपको ए कॉस 2 थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करना होगा। और यदि वो एफ एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स अपन ए माइनस एक्स या फिर ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपन ए प्लस एक्स के फॉर्म का हो तो फिर एक्स के जगह पर यही सेम चीज ए कॉस 2 थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करना होगा। और यदि वो एफ एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म का हो तो एक्स के जगह पर ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर एक्स के जगह पर ए कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना होगा। और यदि वो एफ एक्स इस फॉर्म का हो कि रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स तो एक्स के जगह पर ए टैन स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉट स्क्वायर थीटा पुट करना होगा। और ऐसा इसलिए ताकि ये अंडर रूट एलिमिनेट हो सके। तो चलिए टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है y इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें एक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का एक्सप्रेशन है। तो जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का एक्सप्रेशन होता है तो हमें क्या करना होता है, एक्स के जगह पर ए का वैल्यू 1 है, ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करना होता है। तो एक्स के जगह पर हम टैन थीटा पुट करेंगे। तो बाद में हमें थीटा को एलिमिनेट करना होगा और यहां से थीटा का वैल्यू आएगा टैन इनवर्स एक्स। तो हमारा y जो है वो बन रहा है टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा और वो बाहर निकलेगा तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा
तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो यहां से tan इनवर्स tan x का प्रॉपर्टी यूज होगा, तो वो हो जाएगा थीटा बाई 2। अब हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ इंटू थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, हाफ बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। तो इसमें या तो हम x के जगह पर a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट कर सकते थे। इस बार हम a cot थीटा पुट करते हैं। a का वैल्यू 1 है, तो हमें यहां से थीटा का वैल्यू मिलेगा cot इनवर्स x। एक्सप्रेशन होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वो बाहर निकलेगा तो कॉसेक थीटा, प्लस में x के जगह पर कॉट थीटा होगा tan इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। 1 प्लस में कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहां से 2 कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो ये बन रहा है tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2। अब ये tan इनवर्स tan समथिंग तो है नहीं, tan इनवर्स कॉट समथिंग है, तो हम क्या करते हैं कॉट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे, tan पाई बाई 2 माइनस समथिंग क्या होता है कॉट समथिंग, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था। अब ये tan इनवर्स tan समथिंग है, तो इसको हम समथिंग लिख सकते हैं। यहां से क्या करते हैं कि हम थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं x के टर्म में, तो 1/2 थीटा था, तो 1/2 इंटू थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स x। अब ये y है, y सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएशन आएगा π/2 का 0, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, और कॉट इनवर्स x का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स दिस। अब इसमें अंडर रूट a प्लस एक्स के फॉर्म का फंक्शन इन्वॉल्व है। तो जब अंडर रूट a प्लस एक्स के फॉर्म का फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा था, x के जगह पर a cos 2 थीटा, मीन्स a का वैल्यू 1 है, तो x के जगह पर हम cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो यहां से 2 थीटा का वैल्यू आएगा cos इनवर्स x, तो जो थीटा होगा 1/2 cos इनवर्स x। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो वो 2 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, तो ये बन रहा है √2 cos थीटा, माइनस यहां पर 1 माइनस में cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां पर √2 साइन थीटा रूट से बाहर निकल जाएगा। नीचे बनेगा अगेन √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब √2 कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, तो वो कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा प्लस साइन थीटा। जो आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो किसके इक्वल होगा,
tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के। अब ये बन चुका है tan इनवर्स tan समथिंग, इसको हम समथिंग लिख सकते हैं। अब यहां से थीटा का वैल्यू पुट करें तो थीटा का वैल्यू कितना था 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब ये y आ चुका है, इसको डिफरेंशिएट करना आपको आता है। पाई बाई 4 का 0 होगा, 1/2 आपको कॉमन बाहर निकल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि हम क्या करते हैं कि x के जगह पर साइन थीटा पुट कर देते हैं, x के जगह पर साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा tan इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा माइनस √1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा। अब आपको याद हो कि 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिखते थे, 1 प्लस साइन थीटा को हम लिखते थे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे भी सेम चीज, बस बीच में प्लस हो जाएगा। तो यहां से ये कॉस थीटा कैंसिल, और नीचे साइन थीटा कैंसिल होगा, तो ऊपर में 2 साइन थीटा बाई 2, नीचे 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, तो बचेगा tan थीटा बाई 2। तो फाइनली tan इनवर्स tan समथिंग क्या होता है, समथिंग। अब ये 1/2 थीटा का वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। हम अगर यहां पर साइन इनवर्स एक्स को लिख दे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स, जो कि इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। अब इसको आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टाइप 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। क्या करना होगा, x के जगह पर हम a cos 2 थीटा मीन्स cos 2 थीटा पुट करेंगे, तो यहां से थीटा का वैल्यू आएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब हमारा y बन रहा है साइन इनवर्स 1 प्लस में cos 2 थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा, तो वो cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा √2 cos थीटा माइनस यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन साइन थीटा रूट से बाहर निकल जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। ये है साइन इनवर्स, डिवाइड करेंगे तो ये 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। हम इस 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा, और इसको लिख देते हैं कॉस पाई बाई 4। कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। अब ये बन चुका है साइन इनवर्स साइन समथिंग विच इज इक्वल टू समथिंग। अब हम क्या करते हैं, यहां से थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, कितना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहे तो इसको थोड़ा सा, अगर पाई बाई 1/2 कॉमन ले लो आप, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अगर हम x के जगह पर साइन थीटा पुट करते तो एक्सप्रेशन ये आता, और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला जो टाइप है, ये टाइप 2 का एडवांस वर्जन है, वो कैसे, तो चलिए देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स दिस। इसमें हम क्या करते हैं कि रूट ए के जगह पर tan अल्फा एंड रूट एक्स के जगह पर tan थीटा पुट करते हैं। तो यहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो आएगा tan इनवर्स अंडर रूट ए, और जो थीटा का वैल्यू आएगा वो आएगा tan इनवर्स रूट एक्स। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ए की जगह पर tan अल्फा माइनस रूट एक्स की जगह पर tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स है ये, तो रूट ए की जगह पर tan अल्फा इंटू tan थीटा। अब ये अंदर में किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan बी, ये tan ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो इसको लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस थीटा। अब ये tan इनवर्स tan समथिंग बन चुका है जिसको हम समथिंग लिख सकते हैं। अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा है tan इनवर्स रूट ए माइनस थीटा है tan इनवर्स रूट एक्स। ये हमारा y का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब चूंकि a कांस्टेंट था तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा, तो यहां से tan इनवर्स रूट ए का भी डिफरेंशिएशन 0 होगा एंड tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो tan इनवर्स समथिंग का 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, उसके बाद समथिंग का रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसका अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस, ये क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर है, रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही होता है, माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। कैसे, एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता था, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि एक्स के जगह पर साइन थीटा 1 पुट कीजिए एंड रूट एक्स के जगह पर साइन थीटा 2। तो यहां से थीटा 1 आएगा साइन इनवर्स एक्स एंड थीटा 2 आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। तो जो हमारा y बनेगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पर साइन थीटा 1 इंटू अंडर रूट, ये क्या है 1 माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर, तो एक बार लिख लीजिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस रूट एक्स के जगह पर साइन थीटा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 1। ये है साइन इनवर्स साइन थीटा 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है और वो बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1। अब ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, किसका, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी। तो यहां से क्या आ रहा है, थीटा साइन इनवर्स साइन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। अब थीटा 1 का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है साइन इनवर्स एक्स और थीटा 2 का वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन आएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स, फिर रूट एक्स का करना होगा, वो होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको देख करके कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि हम x के जगह पर क्या पुट करें, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और कुछ इस प्रकार से लिखा जाए कि 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x को क्या लिख सकते हैं 3x इंटू 2x। अब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, ये जाना पहचाना एक्सप्रेशन लग रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे
कि 3x के जगह पर tan थीटा 1 एंड 2x के जगह पर tan थीटा 2 पुट करेंगे। तो हमारा जो यहां से थीटा 1 आएगा tan इनवर्स 3x और थीटा 2 आएगा tan इनवर्स 2x। अब ये एक्सप्रेशन बनेगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3x के जगह पर tan थीटा 1, 2x के जगह पर tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b किसका फॉर्मूला? tan a प्लस b का। अब यहां से tan इनवर्स tan समथिंग किसके इक्वल होगा? समथिंग के। थीटा 1 का वैल्यू पुट करते हैं tan इनवर्स 3x और थीटा 2 का वैल्यू होगा tan इनवर्स 2x। ये y का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा tan इनवर्स 3x का 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, और जब 3x का करने जाएंगे तो वो होगा 3। 1 प्लस tan इनवर्स 2x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, और फिर 2x का करेंगे तो वो होगा 2। एंड लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। अब इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि हम किसके जगह पर क्या पुट करें, लेकिन थोड़ा सा और आगे इसको लिखते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 के पावर x, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब ऐसा नहीं लग रहा है, अगर इसको हम x थोड़ी देर के लिए लेट करें तो 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना लग रहा है। अब उसमें हम x के जगह पर क्या पुट करते थे tan थीटा, तो यहां पर क्या करेंगे 2 टू द पावर x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे। तो जो थीटा का वैल्यू होगा बाद में हमें tan इनवर्स 2 टू द पावर x पुट करना होगा। तो एक्सप्रेशन बन रहा है साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर में किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन समथिंग क्या आ रहा है समथिंग, तो y आ रहा है 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन आएगा 2 इंटू tan इनवर्स समथिंग का 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, और इनटू अब समथिंग का करना होगा तो समथिंग है 2 टू द पावर x, a टू द पावर x वाला फॉर्मूला, तो 2 टू द पावर x log a, तो log 2 बेस में आप ये लिखें या नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो dy बाई dx आ रहा है वो आ रहा है 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर x, इसको हम बेस सेम तो पावर ऐड कर सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 1 और इनटू log 2 टू द बेस ई अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर है जिसको हम 4 टू द पावर x लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा।